बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 सेकंड ईयर मैथ की एग्जांपल 9, जिसमें आपको ये चीज़ें गिवन है और इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है और पहले स्टेप में हमने एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट -2 से 3 तक है, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला है यूज़ होगा, वो फार्मूला ये है कि लिमिट स्प्लिट करके हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ए से लेकर सी तक लिमिट हो और फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। लिमिट ए से बी तक लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन सेम रखना है। इसी तरह यहाँ पर लिमिट आ जाएगी आपके पास बी से लेकर सी तक, सेम पॉइंट पर आप स्प्लिट कर सकते हैं इधर बी और डी एक्स। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है -2 से लेकर 3 तक की, तो यहाँ पर ये लिख देंगे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं -2 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें गिवन है दो, एक है -2 से 1 और एक है 1 से 3, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। एक आ जाएगा -2 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दूसरी हमारे पास आ जाएगी 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक। देखें बी सेम है, -2 से 1 तक और 1 से 3 तक एफ ऑफ एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। तो हम ये वैल्यूज़ दोनों यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। -2 से लेकर 1 तक जब है तो इसकी जो वैल्यू है हमें गिवन है -2 से लेकर 1 तक वैल्यू है एफ ऑफ एक्स डी एक्स की 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 1 से लेकर 3 तक की जो वैल्यू है वो 3 है। 5 में अगर 3 आप ऐड करें 5, 6, 7 और 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। यही आपके पास क्या है, इसका बुक में भी सोल्यूशन हुआ है, तो ये सिंपल सा है, जस्ट आपने ये फार्मूला याद करना है। इसके साथ हमारे पास दूसरी आएगी, हम उसकी तरफ चलते हैं कि इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है आपने वैल्यू फाइंड करनी है -1 से लेकर 2 तक। रूल्स देखते जाए साथ साथ, ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो यहाँ पर अप्लाई होंगे। -2 से लेकर 1 तक एफ ऑफ एक्स साथ है, आगे एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट 2 प्लस 3 जी ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे कि दो जब फंक्शंस ऐड हो रहे होते हैं तो दोनों का इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों के अलग अलग साथ आ सकता है, तो हम दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। इसी तरह इसके साथ dx अलग कर दिया, और यहाँ पर प्लस के साइन के बाद -2 से लेकर 1 तक साथ है 3g ऑफ x के, इसे हम इंटीग्रल इस तरह दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं अगर दरमियान में एडिशन का साइन हो। उसके बाद आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसी तरह यहाँ पर 3 है, बाहर आ जाएगा। -2 से 1 साथ है जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमने दो चीज़ें देखनी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो। -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 × 5। अब 3 है, यहाँ से देखते हैं -2 से 1 तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है -2 से 1 तक ही है, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 1 जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट मौजूद है। ये दोनों वैल्यूज डायरेक्ट लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, तो 10 + 12 आ जाएगा आपके पास 22। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी सिंपल सा है, इजी सा पार्ट है, इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो पहला रूल था इसमें यहाँ पर वो याद रखना है आपने, इसके अलावा इसमें इतना खास कुछ नहीं है। -2 से 1 3, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स से। आगे है आपके पास माइनस का साइन, -2 से लेकर 1 तक 2 जी ऑफ एक्स और साथ डी एक्स है। तो यहाँ से 3 और जो 2 है वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के तहत इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, -2 बाहर आ जाएगा, -2 से 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू गिवन है, -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे।
-2, लोअर लिमिट -2 है, अपर लिमिट 1 है। जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 4 2 ज़ा 8, तो 15 में से अगर 8 माइनस करें तो ये आ जाता है हमारे पास 7। तो ये इसका क्या है आंसर्स हैं। तो इजी था, जस्ट आपने ये जो चीज़ है ये याद रखनी है कि लिमिट को स्प्लिट कैसे किया जा सकता है, ए से बी और बी से सी, ये फैक्टर दोनों के सेम होना ज़रूरी हैं। जैसे कि 1 और 1, तो -2 से 1 तक और फिर 1 से 3 तक हमने इंटीग्रल लग किए और ये सॉल्व हो गए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं, अगर कोई और एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, वो भी अपलोड कर दी जाएगी।